आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं और आज किसानों के एहतजाज का 40वां दिन है। इस बीच आज किसान और सरकार फिर एक बार बातचीत की मेज पर आए, लेकिन यह बातचीत भी हमेशा की तरह बेनतीजा साबित हुई। किसी नतीजे पर इस मीटिंग में नहीं पहुंचा गया और अब अगली मीटिंग का भी ऐलान हो गया है। 8 जनवरी को किसान और सरकार एक बार फिर बातचीत की मेज पर आएंगे और मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जाहिर की है कि 8 जनवरी को हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसान लीडरों का मानना है, किसान तंजीमों का कहना है कि बगैर किसी कानून वापसी के वो बातचीत को तैयार नहीं होंगे या कानून वापसी से कम पर वो समझौते को तैयार नहीं होंगे। सवाल यही उठ रहा है कि आज 40 दिन से लगातार किसान एहतजाज कर रहे हैं। आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा? क्या कुछ मीटिंग के बाद मरकजी वजीर ज़राअत और किसानों ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो हम आपको सुनवाई देते हैं। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2 टूक फैसला हमने आज ये किया है और कह कर रहे हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए। और इसी इशू पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रमन मलिक हैं, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी की तरफ से, और धर्मेंद्र मलिक हैं, किसान लीडर हैं। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस तर्जुमान और आम आदमी पार्टी तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। रमन मलिक जी और धर्मेंद्र मलिक जी दोनों का इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं रमन मलिक जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि 8वीं बैठक हुई लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। बार बार तारीखें आ रही हैं कि अगली मीटिंग में कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे। इस बार अगर कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे तो अगली बार नतीजे पर पहुंचेंगे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। रमन जी, देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि देश के अंदर 14.5 करोड़ से ऊपर किसान परिवार हैं। इन परिवारों में से ज्यादातर इस कानून से मुखातिब हैं, इस कानून के पक्ष में हैं। चंद एक लोग हैं जिनको ये कानून समझ नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाहते, या वो उस विषय की तरफ हैं। हालांकि ये लोग इस प्रकार की एक मानसिकता लेकर बैठे हुए हैं कि ये खुले रूप से बात करना नहीं चाहते, और ये जो जमावड़ा है इसमें भी बहुत चुनिंदा लोग ऐसे विचार के हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस सरकार ने नागालैंड की बातचीत करके उसको समझाया था मसले को, हमने उसमें लगभग 700 वार्ताएं करी थी और हमने वार्ता के माध्यम से उस मसले को समझाया था, सुलझाया था। ये अपने लोग हैं, ये कोई बेगाने नहीं है। हाँ, इसमें कुछ शरारती लोग आ गए हैं, कुछ लाल झंडे वाले, कुछ और झंडे वाले, उनका कोई बात नहीं, उनको भी समय आने पे ठीक तरीके से समझा लिया जाएगा। लेकिन जो अपने हैं, जिनको बरगलाया गया हो या जो चीजें नहीं समझ पाए हैं, हम उनको भी समझाएंगे और उनके साथ बातचीत करके समझेंगे भी कि इस कानून में कहां कहां उन्हें दिक्कतें आ रही हैं।
क्योंकि बार बार हमने एक ही चीज पूछी है और मैं आज भी ये पूछना ठीक है। नहीं, दिक्कतें कहाँ आ रही है तो किसान बता रहे हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही है तो किसान बता रहे हैं, लेकिन मसला तो रमन जी यही है कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। 40 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, 40 दिनों से खुले आसमान के नीचे किसान एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय भी, कांग्रेस तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं धर्मेंद्र मलिक आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र मलिक जी, 40 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 8वीं बार सरकार के साथ टेबल पर पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। आखिर वजह क्या है, बात क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए अबू जी, जहां तक मेरे ध्यान है, मैं आपके साथ आज चौथी से 5वीं बार बैठ रहा हूं। बिल्कुल। और हमेशा वही एक बात है, सरकार एक कदम भी नहीं चलना चाहती तो किसान ही क्या करें। इस पूरे जो मसले का हल है वो सरकार को करना है। मैं बार बार यही कहता हूं कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और गुमराह किया जाता है प्रधानमंत्री जी तक को। जैसे अभी मलिक साहब ने कहा कि 14,500 मतलब करोड़ परिवार हिंदुस्तान में, 14.5 करोड़ परिवार है किसान के। मलिक साहब, आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं कि ये जो कानून है सबसे, हाँ, किसान परिवार, सबसे पहले इनके लिए जो है, आप आइए हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, एमएसपी का लाभ जो है 2.25 स्टेट में मिलता है, जो आपकी व्यवस्था है। बाकी जगह किसान नहीं है। आपने कहीं एमएसपी दिया हो तो बताओ। आप जो है कहीं बताओ एक डेटा मुझे जहां एमएसपी पे खरीद होती हो। चलो, बाकी जगह किसान है, लेकिन उन किसान को लाभ मिल कहां रहा है? 6%। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल पहले मेरा जवाब सुनिए। मैं मुजफ्फरनगर से हूं। हाँ, अब समझ में आई बात। मैं मुजफ्फरनगर से हूं और आपको ये बता दूं कि 6% भारत सरकार खरीद करती है। भारत सरकार 8% खरीद करेगी नहीं, क्योंकि उसको जितना पीडीएस के पोल में चाहिए उससे ज्यादा वो नहीं खरीदेगी। हमारा ये कहना है कि एपीएमसी में जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं और जिस तरह से कॉरपोरेट बार्स को लाया जा रहा है, फ्री किया गया है कॉरपोरेट के लिए, जिस तरह से भंडारण सीमा को समाप्त किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। हम सुरक्षा कवच के रूप में ये मांगते हैं कि जब ये सब बदलाव है, बदलाव के साथ दुनिया को चलना चाहिए, लेकिन उस बदलाव में किसान को भी शामिल करिए। आप बिल में लिखिए कि किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा। ये छोटी सी बात भारत सरकार के समझ में नहीं आती। हम ये कहते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है, आज मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजेगी और किसी नतीजे पर इस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि किसान अपनी जिद पर एक तरह से अड़े हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे आगे, धर्मेंद्र मलिक जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, 40 दिन गुजर गए लेकिन बात नहीं बन पा रही है। क्या सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है, या फिर क्योंकि एक तरफ तो सरकार यह भी कहती है कि वो किसानों के हित में इस कानून को लेकर आई है, लेकिन किसान उसी कानून से डर रहे हैं, तो आखिर बात फंस कहां पर रही है? बात आखिर बन क्यों नहीं रही है? देखिए, दुखद है और बड़ा ही त्रासदीपूर्ण है कि इस ठिठुरती सर्दी में 40 दिन से किसान बैठा है और सरकार के नुमाइंदे 8वीं बार आज बातचीत के लिए आए। या तो कृषि मंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम जो बात दिखावे का कर रहे हैं इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए ईमानदारी से। 50 लोगों की मृत्यु तकरीबन हो चुकी है इस ठंड के कारण। किसानों के इतने बड़े मैंने रहनुमा कहने वाली प्रधानमंत्री और सरकार जो है, कम से कम एक बार तो दुख व्यक्त करते। संवेदना क्या मर गई है सरकार की? मैं बार बार कहता हूं और अब भी कह रहा हूं कि जब तक कि मन से खुल करके बात नहीं होगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अंदर से और पीएमओ के द्वारा, तब तक कोई बातचीत बढ़ेगी नहीं। मजबूरी है कि किसान को बातचीत के पैमाने पर आना है और किसान चाहता है बार बार। किसान अपने धैर्य की परीक्षा दे रहा है और सरकार अपने हठ धर्मिता की परीक्षा दे रही है। देश की आम जनता, हमारे आपके जैसे लोग रोज देख रहे हैं कि कैसी वार्ता हो रही है और उस वार्ता के नतीजे क्या हो रहे हैं। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से भाजपा के जो नुमाइंदे हैं यहां उनसे भी पूछूंगा कि क्यों ये रोज बात नहीं हो सकती? क्यों 4 दिन बाद, फिर 8 दिन बाद
40 दिन में 8 ही दिन क्यों बात हुई? डेली बेसिस पर बात होनी चाहिए यदि ईमानदार पहल करनी है तो। पहली बात। दूसरी बात, आज सरकार ने कहा है कि कुछ और भी संगठन है जिनसे बात करेंगे। जब किसानों ने पूछा कि वो कौन से संगठन है जिनसे यहां टेबल पर हम 40 लोग बैठे हैं, यही क्यों नहीं उनको भी बुला लेते आप? तो सरकार जो है उसको छिपाना चाहती है। वो कौन से संगठन है हम भी पूछना चाहते हैं। अडानी अंबानी किसान संगठन भी कोई है क्या जिससे अलग से बात होगी, या पर्दे के पीछे कोई और बात? रमन मलिक जी इसका जवाब दे रहे हैं खोल करके और मन खोल कर उपाध्याय जी बात हो गई तो ये कभी भी ठीक है। मैं आपके ही सवाल का जवाब ले लेता हूं। रमन मलिक जी, जो बात यहां कांग्रेस की तरफ से पूछी जा रही, डॉक्टर अजय उपाध्याय ने जो सवाल उठाया है कि 40 दिन में सिर्फ बातचीत के टेबल पर 8 दिन ही क्यों आए, डेली बेसिस पर बात आखिर क्यों नहीं हो सकती है? आखिर उन किसानों की सरकार को फिक्र नहीं है क्या जो 40 दिनों से लगातार खुले आसमान के नीचे ठिठुरती हुई सर्दी में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आखिर यह बातचीत इतनी स्लो क्यों हो रही है? इसकी रफ्तार इतनी कम क्यों है? मलिक जी, सबसे पहले मैं अपने धर्मेंद्र भाई जी का जवाब दे दूं कि जहां उन्होंने अभी बात करी थी पीडीएस कवर की और प्रिक्योरमेंट की। धर्मेंद्र भाई, मेरे को यह बताओ 2013-14 की प्रिक्योरमेंट और 2019-20 की प्रिक्योरमेंट में कितना फर्क है? क्या उसके अंदर आमूलचूक परिवर्तन आया या नहीं आया? जो उठाव है वो ज्यादा हुआ? रमन मलिक जी, अब देखिए ये तमाम सियासी बातें हैं। रमन मलिक जी, 2013-14 की बात कहां कर रहे हैं? सरकार अभी आपकी है, अब ये मसला आपके सामने है। बीजेपी ये जो सरकार एनडीए की उसके सामने है। अब इस मसले को हल कैसे किया जाए? बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा उपाध्याय जी ने बहुत वाजिब से सवाल पूछा कि मीटिंग रोज क्यों नहीं हो सकती है, बातचीत रोज क्यों नहीं हो सकती है? मैं उसका जवाब दूंगा, उसकी जवाब दूंगा, लेकिन मेरे को पहले अपने किसान भाई का जवाब देना है कि पीडीएस प्रिक्योरमेंट का डाटा कहीं से भी सरकारी डाटा उठा के देख ले, 13-14 से लेकर 19-20 तक का डाटा देखो और ये निश्चित करो कि कितना उठाव बढ़ा है हर साल और कितना एमएसपी बढ़ा है हर साल। अपने आपको जवाब मिल जाएगा। शायद थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाएंगे जिस तरीके की स्टेटमेंट दी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, किसान का एक एक दाना हरियाणा में उठता है, सरसों का, बाजरे का। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो पंजाब इन्होंने एक पंजाब को आगे कर दिया हुआ है और पंजाब के कंधे पे बंदूक चलवाई जा रही है, क्या ये बता सकते हैं कि पंजाब कितने फसलों के ऊपर एमएसपी देता है और क्या कोई भी प्रदेश अपने जेब से एमएसपी देता है? आज जितने प्रदेश हैं जो इसके लिए गुहार लगा रहे हैं, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वहां पे भी गुहार गन्ने के फसल के लिए, गन्ने के भाव के लिए लगाई जा रही है, वो एक अलग विषय है। अब आ जाइए, अब आप जो बात कर रहे थे कांग्रेस की और उपाध्याय जी ने जो पूछा था, सबसे पहले तो ये कि जब ये डिबेट हो रही थी संसद के अंदर, तो एक सांसद जो 0 अटेंडेंस के लिए और 0 क्वेश्चनिंग के लिए मशहूर हैं, जिनको नानी हाउस भागने की चिंता रहती है, वो उस समय भी उस डिबेट में से गायब थे। तो उस समय क्यों नहीं बोले साहब? उस समय हितैषी क्यों नहीं बने? मुद्दे पर बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी तो 35% ही रहे हैं हमारे करने के लिए एपीएमसी एक्ट के लिए बोला हुआ है। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो एपीएमसी एक्ट को तोड़ देना चाहते थे, आज वो लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि हमने एपीएमसी एक्ट को छुआ तक नहीं है। हमने कभी नहीं बोला कि जो एपीएमसी का सिस्टम है उसको छेड़ा जाए। हमने तो ये बोला कि एपीएमसी का सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे। एक वैकल्पिक व्यवस्था सिर्फ उन लोगों के लिए बना दी जाए जो वैकल्प में विश्वास रखते हो। नहीं विश्वास रखते मत लेना। लेकिन आज ये बात स्पष्ट होनी चाहिए अबू भाई कि जो बात करी जा रही है, आप अगर इस चीज पे अड़े रहें, सारे किसान संगठन यानी किसान पीछे हटे, सरकार पीछे नहीं हटेगी। जिनकी अपनी रमन मलिक जी, आपके कहने का मतलब ये कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, किसान पीछे हटे, किसान अपना भविष्य खराब कर लें, किसान पीछे हटे, किसान जिस चीज की मांग कर रहे हैं सरकार उसे पूरा नहीं करेगी, सरकार पीछे नहीं हटेगी। उपाध्याय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय उपाध्याय जी बात पूरी कर लिए जल्दी से। मैं धर्मेंद्र मलिक जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मैंने अबू भाई मैंने 2 बातें
अबू भाई, मैंने जी। 2 प्रश्न पूछे कि ये डेली बेसिस पर क्यों नहीं बात हो सकती जब देश के लिए इतना इमरजेंसी है और लाखों बिल्कुल। किसान इस सर्द में, ऊपर से बारिश भी हो रही है, ठंड में ठिठुर रहा है और डेथ भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी तो चलिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि अभी तक एक भी बार इन मृत जो किसान हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला है। ना भाजपा के साथी हमारे बोल पा रहे हैं, मलिक साहब भी नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। ये किसानों की बात, मैं तो ये कहता हूं, एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका भी उत्तर हालांकि आप नहीं देंगे, कि मुख्यमंत्री मोदी जी ने एक एमएसपी को गारंटी देने की बात कही थी, कानूनी गारंटी की मांग की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं इस पर बात कर रहे हैं? इसका भी आप जवाब दे दीजिए। 2012-13 में जब एक कमेटी बनी थी, कंज्यूमर अफेयर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे मोदी जी, और मोदी जी ने ही कहा था कि एमएसपी की गारंटी, और उसके लिए पत्र भी लिखा था केंद्र सरकार को। हम तो कह रहे हैं कि अब क्यों वो मुकर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रश्न है उसको आप छुपाए नहीं। देश का किसान आज सड़कों पर है, वो परेशान है, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, वो आपके साथ वार्ता भी करने को तैयार है, लेकिन आप वार्ता के टेबल पर भी उसे घुमा रहे हैं, उसे तारीख पर तारीख दे रहे हैं। रोज वार्ता क्यों नहीं हो सकती, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। वो रोज वार्ता कीजिए, जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, उसको स्पष्ट कर दीजिए, किसान को भरमाइए नहीं। अब तो लगता है कि ये भ्रमचाल कौन फैला रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। किसान लगातार बात करने को तैयार है। नहीं, किसान 40 दिन से परेशान है, तो उनकी परेशानी कैसे दूर हो, इस पर बात होनी चाहिए। किसान क्या इसी तरह से लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे? किसान क्या अपने घरों को छोड़कर ऐसे ही सड़कों पर इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे? मैं धर्मेंद्र मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र मलिक जी, 40 दिन प्रोटेस्ट को हो गए, सरकार अगर आगे इस तरह से सरकार से बात नहीं बनती है तो कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? क्या इसी तरह से धरना चलता रहेगा? धर्मेंद्र मलिक जी। देखिए अबू भाई, इस देश में आजादी हिंसात्मक आंदोलन से आई है। हम हिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर हैं, और जब कोई क्रांति आती है तो उसके लिए समय सीमा नहीं होती है। देश की आजादी की लड़ाई लंबे समय तक चली थी, और मेरा ये मानना है कि किसान कर भी क्या सकते हैं। अगर किसान ने तो एक पत्थर भी कहीं अगर उठा के मार दिया। इस देश में आजादी कैसे आई? इस देश में आजादी हिंसात्मक आंदोलन से आई। हिंसात्मक आप उस विचार के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन मैं उस विचार को छोड़ नहीं सकता। आप माने या ना माने, आपकी कोई अबू भाई ये क्या कह रहे हैं? हिंसात्मक आंदोलन तो हम हिंसा करें? अरे आप वीडियो सुनिए, मैंने ये कहा है हिंसात्मक आंदोलन से आजादी आई है। आप बात सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोलता, आप मेरी बात सुनिए। पहले आप अपनी बात का आप अपने सवाल का जवाब सुनिए। आपने कहा है कि आपको शर्मिंदगी हो जाएगी। यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में 8.2% वृद्धि हुई है एमएसपी में। आपके कार्यकाल में 7.2 वृद्धि हुई है। अभी कार्यक्रम खत्म होगा, अपना नंबर देना, तुलनात्मक डाटा आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब सुनो आपकी बात इसकी खरीदी की। जिस दिन से आपकी सरकार आई है, आप एफसीआई का भट्टा बैठाने में लगे हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। 4,00,000 करोड़ के घाटे में है एफसीआई। आप एफसीआई को बंद करना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो कि हमने आपको वैकल्पिक बाजार उपलब्ध करा दिया। 2 साल में आप मंडियां करेंगे, सरकार खरीद से पल्ला। ठीक है, मैं रमन मलिक जी आ रहा हूं। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वंशराज दुबे जी मेरे साथ जुड़ गए। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वंशराज दुबे जी। आपका भी इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। वंशराज दुबे जी, 40 दिन से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज 8वीं बार बातचीत की टेबल पर आए, लेकिन किसी तरह से नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल ने खुद सरकार से अपील की है कि किसानों की जो बातें हैं उसे सरकार को मान लेना चाहिए। देखिए कितना दुर्भाग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि 50 से ज्यादा हमारा अन्नदाता इस आंदोलन में शहीद हो गया है। और दुर्भाग्य है कि देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो भारतीय पार्टी में खुद को अपने बड़े बड़े नेता जो बैठे हुए हैं, जिनके पास बंगाल चुनाव में जाने का समय है, जिनके पास ढोंग करने का समय है उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के गांव में जाने का,
वो आज दिल्ली में के चारों तरफ बैठे हुए अन्नदाताओं से उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जो आज किसान अपनी एक मांग को लेकर जब अडिग है, जब उस मांग को लगातार मान रहा है, आप आखिरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं ले लेते? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि उसका ईगो हट हो जाएगा। अरे आपने किसी सनक में कोई फैसला ले लिया, इस बात को आप मानिए ना। देश के अन्नदाताओं के ऊपर आपने कल वो दृश्य देखा होगा, आपने मेरे आंखों में खून आ गया। और मुझे लगता है हिंदुस्तान के सारे जो अन्न खाते लोग हैं, सारे लोग को एक तरीके से उनका कलेजा एक तरीके से चीख गया होगा कि रात के अंधेरे में खट्टर सरकार ने उनके ऊपर बम्बारियां कराई किस तरीके से, जैसे लग रहा था कि पाकिस्तान और चीन ने हमला कर दिया हो। इस तरीके से उनके ऊपर बरसात में किस तरीके से गोले छोड़े जा रहे थे। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को और इनके नेताओं को? ये ढोंग करने का काम है जो बार बार बातचीत करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ठीक है। रमन मलिक जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। रमन मलिक जी, अरविंद केजरीवाल जी के, जिन्होंने मंदिर भी अभी अभी तोड़ा है, मैं उनसे एक चीज पूछना अरे देखिए, अभी इधर उधर की बात मत कीजिए। रमन मलिक जी, मैं ये कह रहा हूँ किसानों का मसला हल कैसे होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों के हमदर्द भी हैं, लेकिन 40 दिन गुजर गए और बात नहीं बन पा रही है। आखिर मसला हल कैसे होगा रमन मलिक जी? 23 नवंबर को इन्होंने आदमी मर रहे हैं, आपको मंदिर मस्जिद की पड़ी है। उसके बाद दिसंबर में आते ही ढोंग रच के विधानसभा में उसे फाड़ दिया। एक जगह कहते हैं अरविंद केजरीवाल की स्टेट के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने पारित कर दिया। दूसरी जगह फाड़। रमन मलिक जी कहाँ की बात कर रहे हैं आप? रमन मलिक जी कहाँ की बात कर रहे हैं आप? इशू पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। रमन मलिक जी, आप किसानों के इशू पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों की कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, जिन लोगों का बोनाफाइड नहीं है, वो जब इस तरीके के उपदेश देते हैं तो हास्यास्पद होता है। छन्नी तक बोले छात्र बोले जिसमें बच्चे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंबानी और अरे मेरे को ये बताओ क्यों पास करा था दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद ढोंग रचा था? हमारी आपकी और एक वहाँ पे बैठा हुआ है गिरगिट जो बार बार में रंग बदलता है, योगेंद्र यादव। और जो जिस बात को आप कर रहे हैं, वहां पे जब आप हिंसा करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करा जाएगा? छोड़ दिया जाए? काम हो रहा है, बातचीत चल रही है किसानों और सरकार के बीच में। ये बीच में बिना बात के मान ना मान मैं तेरा मेहमान बन के आने वाले शुगर मिलों की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। अरे इतने बड़े सरकार के 56 इंची सरकार के सीनियर तुम्हारा ठीक है, देखिए 1 बाय 1 बात कर लीजिए। ठीक है, बात हो गई वंशराज जी, बात हो गई, रमन मलिक जी बात हो गई। एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ, एक करके। ठीक है, एक करके बात कर लीजिए। मैं रमन जी आ रहा हूँ, रमन जी मैं आ रहा हूँ, बात हो गई। लोगों का ठीक है, विषय पे बोलने का हक क्या है? ठीक है रमन मलिक जी बात हो गई। मैं एक करके सबके पास आ रहा हूँ, एक करके बात कर लीजिए। मैं धर्मेंद्र मलिक जी, जो सवाल मैंने पहले किया था कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आप लोग प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे, सरकार बात मानने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं, तो सिलसिला चलेगा कब तक? एक मेरा छोटा सा सवाल है वो जी, कि जब ये बिल नहीं थे तब भी देश चल रहा था, तब भी कृषि चल रही थी, और कल अगर ये बिल है, आज ये बिल है, तो आज भी देश चल रहा है, कृषि चल रही है। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, सरकार को एरोगेंट नहीं होना चाहिए। सरकार का काम होता है जनता का वेलफेयर करना, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार बनी है। इस सरकार को और कितने किसानों की बलि चाहिए ये सरकार बता दे। हमारे उतने ही सीने जो है इस आंदोलन में लगा दिए जाएंगे, हमारे सब लोग तैयार हैं। लेकिन हमारी एक ही प्रार्थना है कि जो स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं, जरा आइए 2 घंटे आप कड़कड़ाती ठंड में बैठ के बिताइए, फिर आपको पता लगेगा कि ये भुक्तभोगी किसान हैं या बरगलाए हुए किसान हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये 6 महीने भी इस आंदोलन का समाधान। डॉक्टर अजय उपाध्याय, पहले तो ये सरकार कह रही थी कि अपोजिशन बहका रही, लेकिन अब तो किसान और सरकार आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, फिर आखिर किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? यही अबू भाई दुखद है, क्योंकि बार बार भटकाने का प्रयास पूरे इस डिबेट के दौरान अमन भाई से लगातार पूछा और एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। उनकी मजबूरी मैं समझता हूं, भाई भाजपा का वो पक्ष रखना है उन्हें, जो वहां से आदेश आ रहा है उसी का ये लोग पालन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि माननीय मोदी जी और पीएमओ इसको डिसाइड करे और वो डायरेक्ट इंटरफेयर करें और मोदी जी को डायरेक्ट आके बात करनी चाहिए इन मुद्दों पर, लेकिन वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी तरह इसको डिले किया जाए,
देखिए ये डिले टैक्टिस का मुद्दा नहीं है, किसान का एक संवेदनशील मुद्दा है। इन मुद्दों पर ईमानदारी से प्रयास दोनों तरफ से होकर के इसका समाधान होना जरूरी है। बिल्कुल। इस ठंड में वंशराज जिस दुबे तरह जी, से लोगों की वंशराज जाने दुबे जाती जी, है, जो सरकार का रवैया है अभी तक ये 40 ठीक दिनों नहीं से है देश के लगातार प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं, बहुत परेशान है। 50 से ज्यादा, जैसा कि आपने कहा कि किसान मर चुके हैं सर्दी की वजह से। जो रवैया सरकार का, क्या उसे देखकर लगता है कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? ये किसानों की जो डिमांड है सरकार उस पर झुकेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज कहीं ना कहीं ये जो लगातार 50 किसानों की जो शहादत हुई है, ये सरकार जो जनरल डायर के रूप में एक तरीके से काम कर रही है। ये काले अंग्रेज जो हिंदुस्तान में एक तरीके से दोबारा उपजे हुए हैं, जो अन्नदाताओं को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ दलाली खाई है जो अडानी अंबानी से उसका कर उतारने के लिए। मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा कि आप बताइए जरा कि इस बिल से जिस अन्नदाता के लिए आपने ये बिल लाया, जब वो बार बार कह रहा है कि महाराज मुझे ये बिल नहीं चाहिए। ठीक है रमन मलिक जी, अब 40 दिन गुजर चुके हैं, किसी नतीजे पर अब पहुंचा जाए। 8 जनवरी की जो मीटिंग है, तोमर जी ने खुद कहा है कि किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद है। क्या आपको नहीं लगता कि किसान परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, घरों को छोड़कर आए, अब इसका नतीजा निकलना चाहिए? मलिक जी, बिल्कुल नतीजा निकलना चाहिए। मैं तो 2 चीजें बोलूंगा, जैसे हमारी देसी भाषा में बोला जाता है कि जो बीच में फुफ्फा बिठाए हुए हैं उन फुफ्फे ने हटा दो, बात अपने आप बन जाएगी। लेकिन फिर भी एक आवाज, एक बात करूंगा। बिल्कुल। अब तो सरकार और किसान आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। अब तो ना बीच में अपोजिशन है ना कोई दूसरी बहुत सारे लोग, और ऐसे में किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। 40 दिनों से किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं, बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार को अब इस चीज को सोचना चाहिए और यह जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, किसानों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा। इसके लिए अब सरकार को सोचना होगा कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए ताकि यह मसला हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, धर्मेंद्र मलिक जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी और वंशराज दुबे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।